हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं न्यू यूनिट डेटा स्ट्रक्चर थ्रू सी प्रोग्रामिंग। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और सबसे बेस्ट बेनिफिट आपका ये है कि ये यूनिट आपके 20 मार्क्स की है और सबसे छोटी यूनिट है बिकॉज कोर्स रिड्यूस हो चुका है और उसमें सबसे ज़्यादा इसी यूनिट में से कम हुआ है। ठीक है, तो बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। तो शुरू करते हैं। देखो अपन डेटा स्ट्रक्चर थ्रू सी प्रोग्रामिंग, इसमें ये क्या मतलब है इस चीज़ का, डेटा स्ट्रक्चर थ्रू सी प्रोग्रामिंग मतलब डेटा स्ट्रक्चर क्या है। वेरी सिंपल, अगर हम बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा होता है डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, और डेटा इस तरह से स्टोर रहता है कि हम उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस कर सकें, वो होता है डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो डिफाइन लिखा इन कंप्यूटर साइंस डेटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी यूज एफिशिएंटली। यानी डेटा को जो स्टोर्ड है उसको बहुत अच्छी तरह से हम उसको यूज़ कर सकें। और वी कैन से दैट द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा इज नोन एज डेटा स्ट्रक्चर। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि डेटा स्ट्रक्चर थ्रू सी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है। देखो यहाँ क्लियर होगा ये चीज़ आपके। डेटा स्ट्रक्चर इक्वल्स टू लिखा है ऑर्गेनाइज डेटा एंड अलाउड ऑपरेशंस, यानी ये तो हो गया आपका डेटा स्ट्रक्चर। अब इसके ऊपर ऑपरेशंस के बारे में बात कर रहा है। कौन से ऑपरेशन, यानी जो भी डेटा आपका कंप्यूटर में स्टोर्ड है उस पर हम कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं। यानी इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, डेटा को सर्च करना, उसको अरेंज करना, सॉर्टिंग, अरेंज, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो ये जितने भी ऑपरेशंस है वो हम किसके थ्रू करेंगे, सी प्रोग्राम्स के थ्रू करेंगे। तो इसीलिए इस यूनिट का नाम है डेटा स्ट्रक्चर थ्रू सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि क्या यूनिट है ये। क्लियर। अब डेटा स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा, ऑर्गेनाइज डेटा। क्लियर। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर किस टाइप के हैं, कितने टाइप के हैं। यहाँ एक चार्ट बना हुआ है डेटा स्ट्रक्चर का। डेटा टू टाइप्स के देखो यहाँ पर है, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल डीएस में दो तरह के डेटा आपके सामने दिख रहे हैं, एरे ऑन एंड स्ट्रक्चर, ये पढ़ा आपने 11th में भी, एरे एंड स्ट्रक्चर। और जो सेकंड टाइप का है कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर, वो फिर से कैटेगराइज्ड लीनियर एंड नॉन लीनियर डीएस में। लीनियर में स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट आता है और नॉन लीनियर में ट्री एंड ग्राफ आता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कई बार कि गिवन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, तो आपने दिया ट्री या ग्राफ, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। या लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एग्जाम्पल दीजिए तो भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जो एरे और स्ट्रक्चर है, हालांकि ये सिंपल है लेकिन ये भी एक्चुअली लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में ही काउंट होते हैं। इनका थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है स्टैक और क्यू से, इसलिए इनको अलग कैटेगरी में डाला सिंपल डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो लार्ज डेटाबेस को, बड़े डेटाबेस को हम अगर सिंपलर वे में कन्वर्ट करके उस पर अपन डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस करते हैं तो वो डेटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ बात आती है कि लीनियर और नॉन लीनियर में क्या डिफरेंस है। देखो सबसे पहले बात करें कि सिंपल जो बेसिक डाटा टाइप है, वो सिंपल जो डीएस है वो इंट, फ्लॉट, कैरेक्टर, ज़्यादा बहुत सिंपल डेटा टाइप, बेसिक डेटा टाइप का यूज़ होता है उसके अंदर। ठीक है, और स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट, जैसे लीनियर और नॉन लीनियर की बात करें हम, तो लीनियर और नॉन लीनियर में क्या होता है कि इसमें जो डेटा का अरेंजमेंट होता है वो कंटिग्यूस मैनर में होता है। जैसे एरे में होता है कि जैसे A0 है, A0 पर मान लो कोई 9 है, उसके बाद में अगला इंडेक्स जो आएगा वो A1 ही आएगा, 10। अगला इंडेक्स जो आएगा वो A2 ही आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 0 के बाद सीधा इंडेक्स नंबर 7 आ गया, वो नहीं है। ठीक है, तो कंटिग्यूस मैनर में डेटा यहाँ पर अरेंज होता है, इसीलिए इसको हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, नॉन लीनियर में क्या होता है कि जो डेटा अरेंज है वो कंटिग्यूस नहीं है, यहाँ पर डेटा अलग अलग लोकेशंस पर स्टोर रहता है। जैसे यहाँ ये सारा डेटा स्टोर्ड है डेटा सारा एक जैसा ही, लेकिन डिफरेंट लोकेशंस पर है और हर डेटा के पास में अगली लोकेशन का एड्रेस होता है। ठीक है, तो ये होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल। हालांकि आपके इसके प्रोग्राम नहीं है कोर्स के अंदर। ठीक है, तो ये वन लीनियर एंड नॉन लीनियर डीएस। क्लियर। अब बात करेंगे कौन कौन से ऑपरेशंस डेटा स्ट्रक्चर में हम कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है। इंसर्शन, इसका मतलब ये हुआ
कि डेटा में नया किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के किसी भी पार्ट में हम न्यू डेटा को ऐड करें, वो होता है इंसर्शन ऑपरेशन। डिलीशन मीन सिंपल कि रिमूव डेटा फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर। सर्च, डेटा को सर्च करना, फाइंड करना कि स्पेसिफाइड एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। ट्रावर्सिंग मतलब डेटा को प्रोसेस करना, मीन्स जैसे आपने इनपुट किया और वापस उनको आप चेक कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं, तो वो एक ट्रावर्सिंग है, सिंपली प्रोसेसिंग करना डेटा को, ठीक है। देन सॉर्टिंग, सॉर्टिंग मीन्स अरेंज करना डेटा एलिमेंट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आर कॉल्ड सॉर्टिंग। मर्जिंग, दो डेटा को मर्ज करके एक सिंपल डेटा तैयार करना, एक उसको बोलते हैं मर्जिंग, ठीक है। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं जिनके हम प्रोग्राम्स भी देखेंगे इसके अंदर कि कौन कौन से ऑपरेशंस किस प्रोग्राम से ये सॉल्व होंगे। फाइन, तो ये आपका फर्स्ट पेज था एक तरह से, जिसमें इंट्रोडक्शन था कि डीएस क्या होता है और डीएस कितने टाइप के होते हैं और कौन से टाइप में कौन कौन से एग्जाम्पल्स यहाँ पर है, वो सारा हमने यहाँ पर देखा है। क्लियर। और लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में डिफरेंस हमने देखा कि क्या डिफरेंस इनके अंदर होता है, प्लस इनमें कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, ये हमने अभी इसमें डिस्कस किया है इसके अंदर, ठीक है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एल्गोरिथम क्या होता है और एल्गोरिथम का एनालिसिस क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ये सारा डिस्कस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।